क्या आप जानते हैं शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए? शिव पूजन में कई बातों का विशेष महत्व है। ऐसी ही बातों में से एक बात है शिवलिंग की परिक्रमा करने के नियम। तो आइए जानें शिवलिंग की पूरी परिक्रमा क्यों नहीं करनी चाहिए। शिव पूजन में शिवलिंग की पूजा का एक विशेष महत्व होता है। मुख्य रूप से सावन के महीने में लोग शिवलिंग को जल चढ़ाते हैं। शिवलिंग में बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन का लेप किया जाता है, जिससे शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। किसी भी पूजा का संपूर्ण फल तब मिलता है जब पूजा के दौरान परिक्रमा की जाती है। किसी भी भगवान की परिक्रमा करने के कुछ नियम होते हैं और मंत्रों के साथ में उच्चारण मंत्र जो होते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ में आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इस परिक्रमा को घड़ी के चलने की दिशा में यानी कि दाहिने से बाईं तरफ आपको ये परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा करने के समय कुछ विशेष बातें होती है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी पूरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात इसकी जो जलाधारी होती है उसको लांघना नहीं चाहिए। यह शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है। अगर आप भी इसके कारणों को जानने के बारे में सोच रहे हैं तो हम आपको आज इस कारण से अवगत कराने जा रहे हैं। बात करें कि क्या लिखा है पुराणों में। पुराणों में शिवलिंग की परिक्रमा के बारे में आखिर क्या लिखा है, आइए जानते हैं। शिव पुराण के समेत कई शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसका धार्मिक कारण ये है कि शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि शिवलिंग की तासीर गर्म होती है, इसे गर्म माना जाता है और इसे ठंडक प्रदान करने के लिए जलधारा से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस जल को अति अधिक पवित्र माना जाता है और यही जिस मार्ग से ये जो जल निकलता है यानी कि जलधारी जहाँ से जल निकलता है उसे निर्मली या फिर जलाधारी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से की जाती है। ऐसा करने से ही शिव पूजन का विशेष फल प्राप्त होता है। बाईं ओर से शुरू करके जलहरी तक जाकर फिर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करें। यानी कि जो जलधारी होती है उसको लांघना नहीं है, वहीं से वापस घूम करके आपको वापस आ जाना है। फिर दोबारा से आपको यही जो चक्कर है दोबारा से लगाना है। इसके साथ विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करें। इसे शिवलिंग की आधी परिक्रमा भी कहा जाता है। इस बात का ख्याल रखें कि परिक्रमा दाईं तरफ से कभी भी शुरू नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के साथ ही दिशा का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जलाधारी तक जाकर वापस लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि जलाधारी को क्यों नहीं लांघना चाहिए। शिवलिंग की जो जलधारी होती है उसको लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा आपको घोर पाप लग सकता है। शिवलिंग की जलधारी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे लांघा जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही शारीरिक ऊर्जा की हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूरी परिक्रमा से शरीर पर 5 तरह के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। इससे देवदत्त और धनंजय वायु के प्रभाव में रुकावट पैदा हो सकती है। इसी वजह से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कष्ट आपको हो सकते हैं। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार प्रदक्षिणा से ही हमें लाभ हो सकता है। तो ये आज हमने आपको बताया कि क्यों जो शिवलिंग होता है उसकी पूरी परिक्रमा हमें नहीं करनी चाहिए। उसकी जो परिक्रमा होती है एक तरह से उसे आधी परिक्रमा ही कहा जाता है। जलाधारी को हमें नहीं लांघना है। तो यदि आप आज तक ये गलती करते आ रहे थे तो आगे से आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर हम धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।